हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्षेत्र मिति के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि दोस्तों आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आज के इस वीडियो में उन्हीं सवालों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो कि दोस्तों पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सवालों को अच्छे तरीके से समझने के लिए दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। सवाल दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको उलझाने के लिए दोस्तों दे दी गई है। वो क्या दिया है कि परिधि ज्ञात कीजिए। आधे लोगों को दोस्तों समझ में ही नहीं आता है कि क्या आयत या वर्ग में भी परिधि होती है। जी हाँ दोस्तों, परिधि होती है। परिधि काय को बोलते हैं दोस्तों, परिमाप को ही क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्लियर है। तो सवाल दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आपको दिया है कि आयत की लंबाई 10 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल और परिधि आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों क्या निकाल लेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये काय का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आयत के क्षेत्रफल का। क्लियर है। लंबाई कितनी दी है दोस्तों आपको, 10 मीटर दिए तो 10 रखेंगे, गुणा चौड़ाई कितनी दी है दोस्तों, 8 मीटर, तो यहाँ से क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 8 है 80 मीटर, सॉरी कितना हो जाएगा ये 80 मीटर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है। यूनिट भी आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, कई बार ऑप्शन में आपको यूनिट ऐसे भी मिल सकती है, 80 मीटर आपको वहाँ दे देगा और 80 मीटर स्क्वायर दे देगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आयत की परिधि। आयत की परिधि दोस्तों आपसे पूछे, आयत की परिधि, या वो ऐसे भी बोल सकता है दोस्तों कि आयत का क्या बताइए, परिमाप बताइए। क्लियर दोस्तों, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। आयत दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बना के बता देता हूँ, ये क्या हो गया आपका, आयत हो गया। क्लियर है। सवाल में दिया है कि 10 मीटर क्या है, इसकी लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों इसकी, 8 मीटर है। क्लियर है। कितनी है चौड़ाई, 8 मीटर है। अब आपसे पूछा है कि आयत की परिधि या परिमाप क्या होगा। परिधि क्या होती है दोस्तों, इसकी जो सभी भुजाएं दोस्तों, चारों भुजाएं, इनका योग, उसको बोलते हैं इसकी परिधि या परिमाप। ठीक है। परिधि पूछे या परिमाप पूछे, बात एक ही है। इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हैं। आयत की एक विशेषता होती है दोस्तों कि इसकी जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है वो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ये वाली भुजा 8 मीटर की है तो ये भी कितने की होगी दोस्तों, 8 मीटर की होगी। और ये 10 मीटर की दोस्तों, तो इसके सामने वाली भुजा भी कितने मीटर की होगी, 10 मीटर की होगी। तो या तो दोस्तों आप इनको टोटल जोड़ के बता सकते हैं कि इसकी परिधि या परिमाप होगा वो कितना होगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। 18 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 26। 26 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, 36 मीटर। इसमें क्या आएगा दोस्तों, मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। क्लियर है। तो इसको फॉर्मूले से भी दोस्तों आप कर सकते हैं। आयत की परिधि या आयत के परिमाप का फॉर्मूला दोस्तों होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला आयत की परिधि या परिमाप निकालने का। 2 गुणा लंबाई कितनी दी है दोस्तों, 10 मीटर दी है तो 10 रखेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी दी है दोस्तों, 8 मीटर दी है तो 8 रख लीजिए। 2 गुणा 10 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। क्लियर है। गुणा सिंपल सा इनका कर लीजिए। 18 दूनी कितना होता है दोस्तों, 36, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, मीटर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। यानी कि इस आयत की जो परिधि या परिमाप होगा वो कितना होगा, 36 मीटर होगा, और क्षेत्रफल दोस्तों इसका कितना होगा, 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है। आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में दोस्तों क्षेत्रमिति से ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएगा, सवाल आपका फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर।
तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा। बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों। सवाल को बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ेंगे। पहले, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, यानी कि आयत आपको दिया है, एक आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है दोस्तों? क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 40 मीटर है और 30 मीटर क्या है दोस्तों इसकी चौड़ाई है। क्लियर है तो इसका विकर्ण कितना होगा आपको बताना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, आपको एक आयत दे दिया है। क्लियर है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये कितनी है? 40 मीटर है। और जो चौड़ाई है दोस्तों वो कितनी है इसकी? 30 मीटर है। अब आपसे पूछा कि इसका जो विकर्ण है इसकी लंबाई क्या होगी। इसके विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप सभी ने एक प्रमेय पढ़ी हुई होगी, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों, ये इसको यदि मैं बाहर निकाल के लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा? एक समकोण बन जाएगा। ठीक है, इतना अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया? आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्लियर है। क्या बन गया दोस्तों? ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में दोस्तों विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है? एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है दोस्तों कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, क्या होता है दोस्तों? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है। अब दोस्तों कर्ण है, ये हो गया आपका विकर्ण। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण बोलते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आधार, और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका लंब हो जाएगा। क्लियर है। सिंपल शब्द बस दोस्तों आपको फॉर्मूले में मान रखना है। आपका कर्ण है यानी कि विकर्ण जो दोस्तों निकल कर आ जाएगा। लंब का वर्ग, लंब कितना दिया है दोस्तों? 40 दिया है, यानी कि क्या कर देंगे आप? 40 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस आधार कितना दिया है दोस्तों? 30 मीटर दिया है, तो यहाँ से क्या कर देंगे? 30 का वर्ग कर देंगे। इधर क्या है आपका? कर्ण का वर्ग दोस्तों वैसा का वैसा ही चलेगा। ठीक है। अब इसको हल करेंगे दोस्तों। आगे 40 का दोस्तों आप वर्ग करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 1600 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 1600 निकल के आएगा। प्लस 30 का दोस्तों आप वर्ग करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 900 निकल के आ जाएगा। क्लियर है। इधर से कितना चल रहा है हमारा? कर्ण का वर्ग वैसा का वैसा ही। क्लियर दोस्तों। 1600 और 900 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2500 हो जाएगा। इधर कर्ण स्क्वायर वैसा का वैसा। अब दोस्तों क्या करेंगे? इधर से वर्ग हटेगा दोस्तों, इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। क्लियर है। या फिर दोस्तों आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ अंडर रूट लगा के। ठीक है। कर्ण के इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगा दोस्तों? रूट लग जाएगा। क्लियर है। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों? 2500। क्लियर है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 2500 होता है ये किसका वर्ग होता है? ये होता है दोस्तों 50 का वर्ग होता है। काय का वर्ग होता है दोस्तों? 50 का वर्ग होता है। ये बाहर निकल के आएगा दोस्तों, तो कर्ण बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा? 50 मीटर। कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 50 मीटर। ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ से इसको ऐसे नहीं करना चाहें तो एक विधि से और कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना है हमारा? 2500 है, तो कर्ण को दोस्तों वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, यानी कि कर्ण का वर्ग ही करेंगे हम। क्लियर है। इसका रूट हम ना लगाते हुए, इधर से वर्ग नहीं हटाते हुए डायरेक्ट क्या कर सकते हैं दोस्तों? यदि हमें पता है कि काय का वर्ग है, ये काय का वर्ग है दोस्तों, 50 का वर्ग है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है। 2500 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बिल्कुल। वर्ग से दोस्तों आपका वर्ग कैंसिल हो जाएगा, वो कर्ण बराबर आपका डायरेक्ट दोस्तों निकल कर आ जाएगा 50। ठीक है। ये और भी आसान विधि दोस्तों, आप चाहें जिस विधि से कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है 50 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या किया? सिंपल सा उसने हमें लंबाई दे दी थी 40 मीटर और चौड़ाई उसने हमें 30 मीटर दी थी, तो हमने ये त्रिभुज बन गया दोस्तों एक समकोण त्रिभुज। ये क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज में कोण बनता है, कैसा बनता है दोस्तों? 90 डिग्री का बनता है। कैसा बनता है? 90 डिग्री का बनता है। इस त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिससे हमारा कर्ण दोस्तों निकल कर आ जाएगा कितना? 50 मीटर। यानी कि इसका जो कर्ण होगा वो कितना होगा दोस्तों? 50 मीटर होगा। क्लियर है। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है, सवाल आपको समझ आ रहा है, तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है दोस्तों। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है दोस्तों?
एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। यानी कि आपको इस बार क्या दे दिया है दोस्तों, क्षेत्रफल दे दिया है। यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी, ये दोस्तों आपसे पूछा है। ठीक है, इस बार आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल आपको सवाल में दे दिया है आयत का। आपको क्या बताना है कि उसकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, कैसे करेंगे। आयत का क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। क्लियर है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि दोस्तों, जी हाँ, आपको सवाल में दे दिया है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1200 है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, 1200 रखेंगे। क्लियर है। लंबाई सवाल में आपको दी है क्या, लंबाई दोस्तों आपको 40 मीटर दे दी, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 40 रखेंगे। क्लियर है दोस्तों। गुणा चौड़ाई आपको पता है कि दोस्तों, नहीं पता है तो चौड़ाई वैसे का वैसा रखेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ से आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, एक शून्य से आपका एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। इस 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 3 12 और 0 वैसा का वैसा। यानी कि चौड़ाई बराबर दोस्तों जो आपका आंसर निकल के आएगा ये कितना आएगा, 30 आएगा। क्लियर दोस्तों, चौड़ाई आपकी निकल कर आ चुकी है दोस्तों 30। ठीक है। आप दोस्तों यहाँ से एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, मैंने इसको शॉर्ट में ही कर दिया है। ये 40 को आप कहाँ कर सकते हैं, इसके बटे में ले जाके काट सकते हैं। ठीक है, ये गुणा में है चौड़ाई के, ये इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, इस 1200 के बटे में चला जाएगा। फिर आप 40 से काटेंगे 1200 को तो कितने बार कटेगा दोस्तों, 30 बार कटेगा। तो चौड़ाई बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 30 मीटर। क्लियर दोस्तों, क्या निकल के आएगा, 30 मीटर निकल के आएगा। मीटर कैसे निकल के आएगा दोस्तों, ये जो हमारा 1200 है ये क्या है, मीटर स्क्वायर है। क्लियर है। क्या है दोस्तों, ये 1200 मीटर स्क्वायर है और ये जो 40 है ये क्या है, मीटर में है। 1 मीटर से 1 मीटर दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मीटर ही बचेगा। इसलिए चौड़ाई जो निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी, मीटर निकल के आएगी, 30 मीटर। ऑप्शन में आपको दोस्तों कन्फ्यूज करने के लिए वो 30 मीटर स्क्वायर भी दे सकता है। क्लियर है। देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कितनी हो जाएगी उसकी चौड़ाई दोस्तों, 30 मीटर हो जाएगी। आशा करूंगा दोस्तों सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दोस्तों आपको डाउट है सवाल में तो मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4। बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों, सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित सवाल है दोस्तों। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, लंबाई क्या दे दी है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। इस बार आपको क्या दे दिया है, विकर्ण की लंबाई दोस्तों दे दी है और पूछा है कि उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप एक आयत बना लीजिए ताकि आपको सवाल समझने में बिल्कुल आसानी हो। क्लियर है। ये आयत दोस्तों मैंने बना दिया। एक आयत की लंबाई कितनी दे दी है दोस्तों, आपको 15 मीटर दी है। कितनी दी है, 15 मीटर। और इसका जो विकर्ण है इसकी लंबाई आपको कितनी दे दी है दोस्तों, 17 मीटर दे दी है। कितनी दे दी है, 17 मीटर दे दी है। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों आपसे पूछा है, तो आयत के क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन क्या आपके पास में चौड़ाई है, आपको पता है क्या कि चौड़ाई कितनी है, नहीं पता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वापस से दोस्तों अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज आपको बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है। ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ये कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्लियर है। कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में दोस्तों हम प्रमेय कौन सी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर है दोस्तों। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया दोस्तों इसका आधार। क्लियर है। इसको जब भार दोस्तों अगर आप बनाना चाहें तो ये ऐसे चित्र बनेगा इसका। क्लियर है। ऐसे इसका चित्र बनेगा। तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। और इसका जो लंब है दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और आधार दोस्तों आपको ज्ञात करना है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में दोस्तों क्या निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। कर्ण का वर्ग दोस्तों, कर्ण की वैल्यू कितनी दी है आपको, 17 दी है। तो कर्ण की जगह पे क्या रख देंगे आप, 17। ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। लंब कितना दिया है दोस्तों आपको, 15 दिया है। तो यहाँ से 15 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। प्लस आधार दोस्तों आपको पता है क्या कितना है, नहीं पता है। तो इसको वैसा का वैसा ही लिखेंगे। क्लियर है। क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग वैसा का वैसा। दोस्तों 17 का स्क्वायर करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 289 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 289 निकल के आएगा। 15 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। 15 का स्क्वायर करूंगा कितना निकल के आ जाएगा, 15 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों निकल के आएगा 225।
प्लस आधार का वर्ग वैसा का वैसा। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या करेंगे, इस 225 का इधर कर देंगे दोस्तों पक्षांतर। क्लियर है, क्या करेंगे 225 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का, और 289 में से 225 दोस्तों जाएगा तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 64 बचेगा। डायरेक्ट मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है, समझना है आपको क्या किया मैंने। ये 225 है दोस्तों, ये इधर हो जाएगा माइनस का, 289 माइनस 225 करेंगे कितना हो जाएगा 64। कितना निकल के आ जाएगा 64। इधर आधार का वर्ग वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो 64 है ये काय का स्क्वायर होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों 8 का स्क्वायर। इधर कितना है हमारा आधार का स्क्वायर वैसा का वैसा। स्क्वायर से दोस्तों स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आधार बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा 8 मीटर, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। यानी कि सॉरी राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, अभी तो हमने क्या निकाला है इसका आधार निकाला, यानी कि चौड़ाई दोस्तों हमें पता चल गई इसकी कितनी है 8 मीटर है। लेकिन हमसे तो उसने पूछा है कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल। फॉर्मूला दोस्तों नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है दोस्तों 15 दी है आपको, गुणा चौड़ाई हमने कितनी निकाल ली दोस्तों 8 निकाल ली। क्लियर है, 15 8 कितना होता है दोस्तों 120 मीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। यानी कि दोस्तों इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 120 मीटर स्क्वायर। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सवाल में थोड़ी सी एक मिस्टेक दोस्तों हमने कर दी है। सवाल में आपको क्या दिया है 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया दोस्तों, सवाल में देखेंगे हम तो 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हमें दिया है, यानी कि ये क्या है दोस्तों सेंटीमीटर में है। आंसर आपका निकल के आएगा, ये भी कैसा निकल के आएगा दोस्तों सेंटीमीटर में। 8 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा दोस्तों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। क्लियर है, यूनिट जैसे दिए दोस्तों उसी में आपको सवाल को हल करना है। क्लियर है, मीटर दिया होता तो हम क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर लिखते। तो देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, आशा करूंगा आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। सिंपल सा बस आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है दोस्तों इस त्रिभुज में। तो आपकी जो आधार है दोस्तों यानी कि चौड़ाई है वो निकल कर आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। फिर आपको आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है तो निकल के आ जाएगा आपका 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, आशा करूंगा सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। दोस्तों ये तो बात हो गई आयत की, अब सवाल करेंगे दोस्तों हम वर्ग पर आधारित कुछ सवाल। क्लियर है, सवाल देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 5 है आपका, बहुत ही शानदार सवाल दिया है कि एक वर्ग जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 क्या है दोस्तों मीटर है, ठीक है, एक वर्ग है इसकी भुजा क्या है 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में इसी टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस सवाल का आंसर नहीं बता पाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है दोस्तों। फॉर्मूले के ऊपर एक स्पेशल वीडियो में बना दूंगा जिसमें मैं आपको आयत वर्ग सभी के फॉर्मूले उसमें मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर दोस्तों, फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए, तभी आप क्षेत्रमिति के सवाल को अच्छे तरीके से बना पाएंगे। क्लियर है दोस्तों, यानी कि जैसा कि हमें दिया है कि वर्ग की एक भुजा कितनी है 20 मीटर है, क्षेत्रफल आपसे इसका पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, भुजा का वर्ग। क्या होता है दोस्तों, भुजा का वर्ग। वर्ग कैसा होता है दोस्तों, इसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं दोस्तों, बराबर होती है। यानी कि इसकी लंबाई यदि 20 मीटर है तो इसकी भी 20 होगी, इसकी भी 20 होगी और इसकी भी दोस्तों 20 होगी। ये होता है दोस्तों वर्ग। और आयत कैसा होता है दोस्तों, उसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर दोस्तों, तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है भुजा स्क्वायर। अब आपको दिया है कि वर्ग की एक भुजा कितनी है दोस्तों 20 मीटर है, यानी कि ये कितनी है, इसकी भुजा 20 मीटर है। तो दोस्तों हमें पता लग गया कि वर्ग की जो भुजा है वो 20 मीटर है। क्लियर है, तो सारी भुजाएं बराबर ही होंगी दोस्तों आपस में, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में कैसी होती है दोस्तों, बराबर होती है, एक ही लंबाई की होती है। भुजा की वैल्यू आपके पास कितनी है दोस्तों 20 है, तो यहाँ रखेंगे 20 का करेंगे दोस्तों स्क्वायर। स्क्वायर करने पे दोस्तों आपका आंसर निकल के आएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400
क्या दिया है दोस्तों, सेंटीमीटर दिया है कि मीटर दिया है, मीटर दिया है, तो करेंगे मीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्या करेंगे 400 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा दोस्तों, 400 मीटर स्क्वायर। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सवाल दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। जो भी आपसे पूछा हो, वर्ग की परिमाप पूछी हो, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हो, वर्ग का विकर्ण पूछा हो, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से सवाल को हल कर देंगे। क्लियर दोस्तों, आशा करूंगा ये वाला सवाल आपको समझ आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 6। बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों इस बार दिया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। सवाल दोस्तों एक लाइन का है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी सवाल में क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, एक वर्ग बनाएंगे। क्लियर है, यह क्या हो गया, आपका वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको ना तो इसकी भुजा की लंबाई दी है, ना क्षेत्रफल दिया है। दिया क्या इस बार सवाल में कि इसका जो विकर्ण है दोस्तों वो कितना है, 6 मीटर है। इसका जो विकर्ण है, विकर्ण दोस्तों आपस में बराबर होते हैं। ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, इसकी लंबाई आपको दोस्तों दे दी है 6 मीटर। अब दोस्तों जब आपको विकर्ण की लंबाई दे दी हो और आपसे क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, भुजा का वर्ग। लेकिन क्या वो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, नहीं लगेगा दोस्तों। क्यों नहीं लगेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे भुजा का वर्ग। तो भुजा की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। भुजा इसकी ना तो ये वाली पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, और या ये पता है। क्लियर है, तो भुजा हमारे पास है ही नहीं। क्या है दोस्तों, विकर्ण है। तो विकर्ण में जो फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का, वो क्या होता है, विकर्ण का वर्ग। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, विकर्ण का वर्ग बटे 2। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जब क्या दिया हो दोस्तों, विकर्ण दिया हो। क्लियर है, विकर्ण कितना है दोस्तों, 6 है। तो क्या करेंगे, 6 का करेंगे स्क्वायर बटे में कितना है दोस्तों, 2 है, तो 2 वैसा का वैसा लिख देंगे। इसको आगे हल करेंगे दोस्तों, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बटे में क्या दोस्तों आपका 2 है। क्लियर है, कितना है बटे में 2। इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 18। और क्षेत्रफल है तो क्या करेंगे, मीटर दिया है दोस्तों, तो करेंगे मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो देखेंगे दोस्तों कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका 18 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा दोस्तों, 18 मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर दोस्तों, आशा करूंगा सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 दोस्तों आपका बहुत ही शानदार सवाल है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर, क्या दे दिया दोस्तों आपको, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 2500 मीटर स्क्वायर। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। क्लियर दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा वर्ग हो गया। वर्ग की चारों भुजाएं दोस्तों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर है, इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है दोस्तों 2500 मीटर स्क्वायर। इसकी प्रत्येक भुजा आपको बताना है कि कितने मीटर की होती है। क्लियर है, फॉर्मूला दोस्तों मैं लगा देता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा का वर्ग। यही होता है दोस्तों, भुजा में ज्ञात करनी है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, कितना दे दिया दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 2500। क्लियर है, तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं, 2500 रख दूंगा। इधर कितना है दोस्तों, भुजा का वर्ग है, तो भुजा का वर्ग वैसा का वैसा रखेंगे। अब यहाँ तक दोस्तों सवाल में आने के बाद में यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप जिस टाइप से चाहें सवाल को हल कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा। 2500 का फिर आप वर्गमूल निकालेंगे, कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 50 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये 2500 दिया है, आपको पता होना चाहिए 2500 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 50 का होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, 50 का वर्ग। इधर क्या है दोस्तों, आपका भुजा का वर्ग है, वैसा का वैसा इसको लिख देंगे। वर्ग से दोस्तों आपका वर्ग कैंसिल हो जाएगा। भुजा जो आपकी निकल कर आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी दोस्तों, 50 मीटर। और ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट
आंसर। क्लियर दोस्तों, आशा करूँगा आपको सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों साइड में समझ लीजिए कि अंडर रूट से कैसे करेंगे, ठीक है। जैसा दोस्तों यहाँ पर 2500 दिया है, इधर दिया है भुजा का वर्ग, इधर से दोस्तों वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ठीक है। जिसको जैसा ठीक लगे दोस्तों वैसे कर सकता है, ये इस विधि से भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वर्ग हट गया तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया। अब दोस्तों 2500 को वर्ग से इससे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 50 निकल के आएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप चाहें जिस भी विधि से करेंगे दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सेम निकल कर आएगा। क्लियर, आंसर में दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्या निकल के आएगा, ये 50 मीटर, यानी कि इस वर्ग की जो भुजा है दोस्तों वो कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है। हम दोस्तों चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 50 मीटर है। तो आपको पता है दोस्तों कि इसकी जो चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। यानी कि ये 50 मीटर की तो ये भी 50 मीटर की होगी, ये भी 50 मीटर की होगी और ये भी 50 मीटर की होगी। आप दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के देख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा कितनी है दोस्तों, 50 मीटर है। तो 50 का वर्ग आप जब करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2500 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आया दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 50 मीटर होगी। क्लियर दोस्तों, आशा करूँगा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करते चले, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, एक वर्ग जिसकी भुजा 4 मीटर है। क्या दिए दोस्तों, भुजा आपको 4 मीटर दे दी है। तो वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। दो चीज़ आपको इसमें ज्ञात करनी है दोस्तों, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण। तो दोस्तों वर्ग का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्ग का परिमाप। क्लियर है दोस्तों, परिमाप निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, आपको कोई फॉर्मूला ही इसमें याद नहीं करना है, वो आयत हो या वर्ग हो, कुछ भी हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है, ये वर्ग दे दिया है। क्लियर है, ये वर्ग आपको दे दिया है। इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। इसकी भुजा आपको कितनी दी है, 4 मीटर दी है। तो पता होना चाहिए आपको कि चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं दोस्तों, बराबर होती है। तो बाकी भुजाओं की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 4, 4 और 4। क्लियर है, यानी कि सब भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। परिमाप दोस्तों आपसे पूछे तो वर्ग का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, 4 है। क्या होता है दोस्तों, 4a। क्लियर है, क्या होता है, 4a होता है इसका फॉर्मूला वर्ग का परिमाप निकालने का। क्लियर है, तो दोस्तों 4 वैसा का वैसा गुणा ए का मतलब क्या होता है, भुजा। ए मतलब क्या होता है दोस्तों, भुजा। भुजा की लंबाई आपको कितनी दी है, 4 मीटर दी, तो आप क्या रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे। इनका गुणा दोस्तों आप आपस में करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 4 चुक 16 मीटर। ओनली मीटर ही आएगा दोस्तों। परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालते तो क्या आता, मीटर स्क्वायर आता। हमने क्या निकाला, इसका परिमाप निकाला है, तो परिमाप काय में आएगा दोस्तों, मीटर में आएगा। क्लियर है, लेकिन आप बिना फॉर्मूले के भी इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों। परिमाप का अर्थ क्या होता है, इन सभी भुजाओं की लंबाई का योग। क्या होता है दोस्तों, इन सभी भुजाओं की लंबाई का योग। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, इनको जोड़कर भी आप बता सकते हैं कि इनका जो परिमाप होगा, यह आपको घुमाने के लिए दोस्तों सवाल में दे दे कि इनकी परिधि क्या होगी। तो परिधि का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, परिमाप ही होता है। जैसा कि हमने एक आयत वाला सवाल किया था उसमें भी मैं आपको समझा चुका हूं। इन सभी का योग करके भी आप इसका परिमाप बता सकते हैं, कितना होगा, 16 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं दोस्तों इसका विकर्ण। ठीक है, इस विकर्ण की लंबाई दोस्तों हमें ज्ञात करना है। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों वर्ग का विकर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला वर्ग का विकर्ण, क्लियर है, वर्ग का विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, ए करणी 2। क्या होता है दोस्तों, ए करणी 2 होता है। जहाँ पर ए क्या है दोस्तों, वर्ग की भुजा है। वर्ग की भुजा आपको कितनी दी है दोस्तों, 4 दी है, तो इसकी जगह पर आप क्या रख देंगे, 4। करणी 2 वैसा का वैसा, और ये निकल के आ गया आपका इसका राइट आंसर। यानी कि दोस्तों जो वर्ग का विकर्ण होगा इसका वो कितना होगा, 4 करणी 2 होगा। ठीक है, एक ही जगह पर आपको क्या रखना है दोस्तों, वर्ग की भुजा। जैसा कि अभी हमने ऊपर भी किया था दोस्तों, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4
ए। क्लियर है। जहाँ पर ए क्या है दोस्तों, वर्ग की भुजा है। भुजा की लंबाई आपको जितनी भी दी हो, 4 दी हो, 5 दी हो, 6 दी हो, 10 दी हो, वो आपको यहाँ पर रखना है। जैसा कि हमने यहाँ पे भी रखा, वर्ग का विकर्ण कितना है, ए करनी 2 होता है फॉर्मूला इसका। ए हमें क्या पता है कि भुजा कितनी है, 4 मीटर है, तो 4 रखेंगे, करनी 2 वैसा का वैसा रखेंगे। आंसर आपका इसका निकल कर आ जाएगा 4 करनी 2। आशा करूँगा दोस्तों सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम अगले वाले सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 9। बहुत ही शानदार सवाल दोस्तों। सवाल को ध्यान से पढ़े। पहले क्या दिया है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा। यदि कोई सा वर्ग आपको, जैसा कि यहाँ पर दिया है दोस्तों, एक वर्ग आप बना लीजिए। ठीक है, यहाँ एक वर्ग में बना देता हूँ दोस्तों। ये वर्ग हमने बना लिया है दोस्तों। हम क्या मान लेते हैं कि इसकी भुजा कितनी है दोस्तों, 10 मीटर है। क्या मान लेते हैं दोस्तों, 10 मीटर मान लेते हैं। आप चाहे 20 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 40 मान लीजिए। ठीक है, आपकी जो मर्जी हो मान सकते हैं। क्लियर है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा, आपको पता है दोस्तों वर्ग की क्या होता है, आपस में सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, अभी कितनी है दोस्तों, 10 है। इसको मैं क्या कर दूँ, 5 कर दूँ। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, 5 कर लेते हैं। इसकी जो लंबाई थी वो हमने कितनी कर दी दोस्तों, 5 कर दी। तो आपको बताना है कि इसके क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों। पहले जो इसकी भुजा थी वो कितनी थी, 10 मीटर थी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले वर्ग का। क्लियर है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है दोस्तों, 10 है, तो 10 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस वाले वर्ग की। इस वर्ग में हमने क्या किया, इसकी जो भुजा थी उसकी लंबाई आधी कर दी, यानी कि 10 थी तो कितनी कर दी दोस्तों, 5 कर दी। इसका निकालेंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका पहला वर्ग, ये हो गया आपका दूसरा वर्ग। क्लियर है दोस्तों। इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 5 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों आपको बताना है, उसने आपसे पूछा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, 100/25 करेंगे। क्या करेंगे, 100/25 करेंगे। या फिर दोस्तों आप इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कट करके कैसे लिख सकते हैं आप, अनुपात में भी लिख सकते हैं। अनुपात में लिख ले आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, 25/100। क्लियर है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चुका 100। यानी कि दोस्तों पहले जो उसका क्षेत्रफल था वो कितना था, 4 था। अब कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। यानी कि नया क्षेत्रफल कितना है, 1/4 हो जाएगा दोस्तों। ये जो 4 है इसका क्या हो जाएगा, यदि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हम क्या कर देंगे, आधी कर देंगे, तो ये जो आपका वर्ग है तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। इस वाले वर्ग के क्षेत्रफल का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। 1:4 निकल के आया है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 25/100 या 100/25 से भी आप करेंगे तो 1/4 ही दोस्तों निकल के आएगा, या 100/25 करेंगे तो 4/1 निकल के आएगा। यानी कि वो कितना हो जाएगा, 1/4 उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आशा करूंगा आपको सवाल बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर यदि 1/3 आता तो क्या बोलते हो दोस्तों हम, कि 1/3 हो जाएगा, या 1/2 आता तो क्या बोलते कि 1/2 होगा, या फिर क्या बोलेंगे दोस्तों, आधा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों, आशा करूँगा सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये थे हमारे क्षेत्रफल पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करूंगा दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण
वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, धन्यवाद।